यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से होकर के गुजरे? वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो वह वापस होकर वक्रता केंद्र में ही लौट जाता है। वक्रता केंद्र में ही मान लिया जाए कि यहाँ कोई टॉर्च, हम की टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है, हम यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं नीचे, कहाँ मार रहे हैं? नीचे। और वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, कहाँ से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं। कहाँ से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से। जब यहाँ से गुजरेगा तो प्रवर्तक सतह से वह टकराएगा और टकरा के फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। ऐसा नियम कहता है अवतल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण में उसी दिशा में लौट जाएगा। चौथा किरण आलेख देखो, यदि किरण को ध्रुव से गुजारा जाए तो वह परिवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ ध्रुव से, कहाँ से? ध्रुव से। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। एफ से फोकस, एफ से फोकस, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। यहाँ से देखो प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं। मान लिया जाए यह टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। यहाँ से टॉर्च यहाँ से मारेंगे इधर तिरछा, तो यह तिरछा घूमेगा, इधर आ जाएगा। ये आपतित किरण, यहाँ से किरण करेंगे, किरण भेजाएंगे तो आपतित हो जाएगा, यहाँ किरण निकल जाएगा तो यह अपवर्तित हो जाएगा। यहाँ आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतित कोण होगा, यहाँ अपवर्तित कोण होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। एगो आगे भी बताएंगे कि साइन आई बटे साइन आर स्नेल का नियम भी बताया जाता है, वो आगे बताएंगे। ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अगला बार हम क्या किए थे? फोकस से गुजारे थे। किससे गुजारे थे? फोकस से गुजारे थे। यहाँ फोकस आया था और टकराया था तो कहाँ से चल जा रहा था? मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चल जा रहा था। अब इसमें सेंटर से गुजारेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ जिस अक्ष में आएगा उसी अक्ष में चला जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। यहाँ से गुजारेंगे, जितना कोण पर जहाँ बनाएगा उतना कोण पर इधर परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखो, अब बिंब और प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेना है। किसके बारे में? बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से बिंब वस्तु को रखा जा सकता है। बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी कितने प्रकार से रखा जा सकता है? 5 प्रकार, एक प्रकार 6 प्रकार। 6 प्रकार से रखा जा सकता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। आगे भी बताएंगे उस दर्पण के बारे में। 6 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, वस्तु को अनंत में रखने पर। कहाँ में रखने पर? किसको रखने पर? वस्तु को। वस्तु मतलब बिंब, वस्तु मतलब बिंब। इस प्रकार से देखो रहता है। अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण बना दिए। यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है, इधर कुछ हो जाता है, इधर अनंत हो जाता है। कुछ हो जाता है, अनंत हो जाता है इधर। तो पहला वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। पहला बार में किरण आलेख दर्शा करके हम आगे बताएंगे। दूसरा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ? पहले रखते थे अनंत पर, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूसरा में। तीसरा में रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र यहाँ और फोकस दूरी यहाँ, इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे। और 5वां में रखेंगे फोकस दूरी पर। अब 6ठा में रखेंगे फोकस दूरी और ध्रुव के बीच। यहाँ फोकस दूरी, यहाँ ध्रुव, इसके बीच में रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 एगो अनंत वाला 6। वस्तु को कितना प्रकार से रख सकते हैं हम? 6 प्रकार से रख सकते हैं। और उसके द्वारा जो बिंब बने, प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक और काल्पनिक। कौन सा? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि
काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। दूसरा में है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 3 अंतर नहीं याद रह जाएगा। इतना आराम है, बहुत हल्का हल्का। कम से कम एग्जाम में पूछेगा तो 3 अंतर जरूर देना। और आगे धीरे धीरे जब पाठ जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वैसे खुद से अंतर लिखना स्टार्ट कर दोगे कि यह होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है और वस्तु से छोटा होता है। खुद लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली 3 चीज हमेशा याद रखना है। आगे देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ देखो अवतल दर्पण के किरण आलेख। अवतल दर्पण के किरण आलेख, इसका मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण में किस प्रकार के दर्पण बनता है, किधर फोकस होता है, किधर वक्रता केंद्र होता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, किधर से किरण जाता है, किधर से किरण आता है। तो प्रतिबिंब, फोकस, वास्तविक, उल्टा के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम किरण के बारे में जानेंगे। किसका? किरण। जिससे हम कहते हैं कि प्रकाश गुजारते हैं, तो उसी को कहते हैं किरण गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? किरण गुजारते हैं। तो अवतल दर्पण के किरण आलेख, कौन सा दर्पण के किरण आलेख? अवतल दर्पण के बारे में जानकारी लेना है, उत्तलों के बारे में जानकारी लेना। खाली अवतल से काम चले वाला नहीं है। आगे देखो, तो यदि पहला है, इसमें 6 प्रकार से किरण आलेख हम समझेंगे 2-3 प्रकार से धीरे धीरे आगे जाते हुए। तो क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजारने पर यह किरण फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? किधर से गुजरेगा? फोकस से। देखो फोकस कहाँ होता है? फोकस यहाँ बीच में है। फोकस कहाँ है? बीच में। फोकस यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ बीच में फोकस है। यदि पूछ देगा कि फोकस दूरी जो होता है, वक्रता, यहाँ वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? क्योंकि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और वक्रता त्रिज्या के बीच में रहता है फोकस, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इससे एक सूत्र का निर्माण होता है, F बराबर R/2। F बराबर R/2 और यहाँ R बराबर हो जाता है 2F। कितना हो जाएगा? इस प्रकार से सूत्र का निर्माण हो जाता है। यह सूत्र का प्रयोग होता है आगे जाकर के। यह सूत्र है। अब देखो यहाँ क्या है? कह रहा है कि किरण समानांतर किरण गुजारने पर मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष कौन है? यहाँ से यहाँ जहाँ छड़ी गया है, देखो यहाँ पर ये छड़ी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो अक्ष है यह मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है। और इसी से होकर यहाँ इसके समानांतर जब हम किरण गुजारते हैं, चाहे यहाँ से किरण गुजारें, दूगो गुजारा हुआ है, यहाँ से किरण गुजारेंगे फिर भी यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ये भी किरण आ जाएगा। चाहे यहीं से गुजारेंगे, यहाँ पर टकराएगा, लेकिन फिर भी फोकस से गुजरेगा। किधर से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अलग अलग कलर से देखो हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से फोकस से गुजरता है तो वह क्या होता है? समानांतर से जब गुजरेगा अवतल दर्पण में, तो वह हमेशा फोकस से गुजरेगा। कौन सा बिंदु पर से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। आगे के बारे में आगे जानकारी लेंगे। यदि किरण फोकस से होकर गुजरे तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर। कौन सा अक्ष के समानांतर? कौन सा अक्ष के समानांतर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अक्ष है इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और इस जो दर्पण बना, इस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसको कोची कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको कोची कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव इंग्लिश में पोल कहते हैं। यहाँ फोकस है। जब हम किरण डायरेक्ट पहले हम मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते थे, अब समानांतर हम नहीं गुजार रहे, अब डायरेक्ट फोकस से गुजारेंगे। फोकस से गुजारेंगे किरण, तो फोकस होते हुए आएगा, यह परावर्तक सतह पर टकराएगा और टकरा करके फिर उधर मुख्य अक्ष के समानांतर घूम जाएगा।
तो इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। किधर होगा? यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से होकर के गुजरे? वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो वह वापस होकर वक्रता केंद्र में ही लौट जाता है। वक्रता केंद्र में ही मान लिया जाए कि यहाँ कोई टॉर्च, हम की टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है, हम यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं नीचे, कहाँ मार रहे हैं? नीचे। और वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, कहाँ से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, कहाँ से गुजार रहे हैं? वक्रता केंद्र से। जब यहाँ से गुजरेगा तो प्रवर्तक सतह से वह टकराएगा और टकरा के फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। ऐसा नियम कहता है अवतल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण में उसी दिशा में लौट जाएगा। चौथा किरण आलेख देखो, यदि किरण को ध्रुव से गुजारा जाए तो वह परिवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ ध्रुव से, कहाँ से? ध्रुव से। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल। एफ से फोकस, एफ से फोकस, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यहाँ से देखो प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, मान लिया जाए यह टॉर्च है, क्या है? टॉर्च है। यहाँ से टॉर्च यहाँ से मारेंगे इधर तिरछा, तो यह तिरछा घूमेगा, इधर आ जाएगा। ये आपतित किरण, यहाँ से किरण करेंगे, किरण भेजाएंगे तो आपतित हो जाएगा, यहाँ किरण निकल जाएगा तो यह अपवर्तित हो जाएगा। यहाँ आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ आपतित कोण होगा, यहाँ अपवर्तित कोण होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। एगो आगे भी बताएंगे कि साइन आई बटे साइन आर स्नेल का नियम भी बताया जाता है, वो आगे बताएंगे। ये मुख्य अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष है। अगला बार हम क्या किए थे? फोकस से गुजारे थे। किससे गुजारे थे? फोकस से गुजारे थे। यहाँ फोकस आया था और टकराया था तो कहाँ से चल जा रहा था? मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चल जा रहा था। अब इसमें सेंटर से गुजारेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ जिस अक्ष में आएगा उसी अक्ष में चला जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। यहाँ से गुजारेंगे, जितना कोण पर जहाँ बनाएगा उतना कोण पर इधर परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखो, अब बिंब और प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेना है। किसके बारे में? बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से बिंब वस्तु को रखा जा सकता है। बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी कितने प्रकार से रखा जा सकता है? 5 प्रकार, 1 प्रकार, 6 प्रकार। 6 प्रकार से रखा जा सकता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। आगे भी बताएंगे उस दर्पण के बारे में। 6 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, वस्तु को अनंत में रखने पर। कहाँ में रखने पर? किसको रखने पर? वस्तु को। वस्तु मतलब बिंब, वस्तु मतलब बिंब। इस प्रकार से देखो रहता है। अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण बना दिए, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है, इधर कुछ हो जाता है, इधर अनंत हो जाता है, कुछ हो जाता है, अनंत हो जाता है इधर। तो पहला वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। पहला बार में किरण आलेख दर्शा करके हम आगे बताएंगे। दूसरा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ? पहले रखते थे अनंत पर, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूसरा में। तीसरा में रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र यहाँ और फोकस दूरी यहाँ। यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से होकर के गुजरे? वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो वह वापस होकर वक्रता केंद्र में ही लौट जाता है। वक्रता केंद्र में ही मान लिया जाए कि यहाँ कोई टॉर्च, हम की टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है, यहाँ कोई टॉर्च है,
हम यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं नीचे, कहाँ मार रहे हैं नीचे, और वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, कहाँ से गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, कहाँ से गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से। जब यहाँ से गुजरेगा तो प्रवर्तक सतह से वह टकराएगा और टकरा के फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। ऐसा नियम कहता है अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में उसी दिशा में लौट जाएगा। चौथा किरण आलेख देखो, यदि किरण को ध्रुव से गुजारा जाए तो वह परिवर्तित हो जाती है। देखो यहाँ ध्रुव से, कहाँ से ध्रुव से। पी को क्या कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोल। एफ से फोकस, एफ से फोकस, और सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यहाँ से देखो प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, मान लिया जाए यह टॉर्च है, क्या है टॉर्च है। यहाँ से टॉर्च यहाँ से मारेंगे इधर तिरछा, तो यह तिरछा घूमेगा इधर आ जाएगा। ये आपतित किरण, यहाँ से किरण करेंगे, किरण भेजाएंगे तो आपतित हो जाएगा, यहाँ किरण निकल जाएगा तो यह अपवर्तित हो जाएगा। यहाँ आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ आपतित कोण होगा, यहाँ अपवर्तित कोण होगा। कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। एगो आगे भी बताएंगे कि साइन आई बटे साइन आर स्नेल का नियम भी बताया जाता है, वो आगे बताएंगे। ये मुख्य अक्ष है, क्या है मुख्य अक्ष है। अगला बार हम क्या किए थे, फोकस से गुजारे थे, किससे गुजारे थे फोकस से गुजारे थे। यहाँ फोकस आया था और टकराया था तो कहाँ से चल जा रहा था, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चल जा रहा था। अब इसमें सेंटर से गुजारेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ जिस अक्ष में आएगा उसी अक्ष में चला जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। यहाँ से गुजारेंगे, जितना कोण पर जहाँ बनाएगा उतना कोण पर इधर परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखो, अब बिंब और प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेना है, किसके बारे में बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से बिंब वस्तु को रखा जा सकता है। बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी कितने प्रकार से रखा जा सकता है 5 प्रकार, 1 प्रकार 6 प्रकार, 6 प्रकार से रखा जा सकता है। किसी दर्पण में, अवतल दर्पण में, आगे भी बताएंगे उस दर्पण के बारे में। 6 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, वस्तु को अनंत में रखने पर, कहाँ में रखने पर, किसको रखने पर, वस्तु को। वस्तु मतलब बिंब, वस्तु मतलब बिंब। इस प्रकार से देखो रहता है। अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण बना दिए, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है, इधर कुछ हो जाता है, इधर अनंत हो जाता है, कुछ हो जाता है अनंत हो जाता है इधर। तो पहला वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। पहला बार में किरण आलेख दर्शा करके हम आगे बताएंगे। दूसरा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ, पहले रखते थे अनंत पर, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, दूसरा में। तीसरा में रखेंगे वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे। चौथा में वक्रता केंद्र यहाँ और फोकस दूरी यहाँ, इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे। और 5वां में रखेंगे फोकस दूरी पर। अब 6ठा में रखेंगे फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, यहाँ फोकस दूरी यहाँ ध्रुव, इसके बीच में रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 एगो अनंत वाला 6। वस्तु को कितना प्रकार से रख सकते हैं हम, 6 प्रकार से रख सकते हैं। और उसके द्वारा जो बिंब बने, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे।